आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जिस मुकाम पर है उस मुकाम तक पहुंचने के पीछे सिर्फ कोई एक मूवी नहीं है बल्कि कई सारी अलग अलग मूवीज हैं और कुछ वेब सीरीज भी हैं। पर क्या आपको एमसीयू के सारे फेजेस याद हैं और उन सारे फेजेस की सारी मूवीज याद हैं? मार्वल की ये सिनेमैटिक जर्नी काफी पुरानी है जिसमें 6 अलग अलग फेजेस हैं। आइए समझते हैं इन सभी फेजेस को शुरुआत से आज की इस वीडियो के अंदर। तो फेज 1 की शुरुआत होती है साल 2008 में। साल 2008 से लेके साल 2012 तक मार्वल का पहला फेज चलता है जिसमें करीब 6 फिल्में थी। आयरन मैन, द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, थॉर, कैप्टन अमेरिका और फाइनल द अवेंजर्स। और इस फेज की शुरुआत होती है टोनी स्टार्क के इंट्रोडक्शन से कि कैसे टोनी स्टार्क आयरन मैन बनता है। और यही सेम फॉर्मेट हमें हल्क में देखने को मिला था, कैप्टन अमेरिका में देखने को मिला था और थॉर तो पैदा ही देवता हुआ था। इस फेज का मेन फोकस था कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज पर और उनकी इंडिविजुअल स्टोरीज पर। इस फेज ने मार्वल के कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को सेटअप करा था जैसे आयरन मैन, हल्क, थॉर और कैप्टन अमेरिका। जिसके बाद इन सभी कैरेक्टर्स को नेक फ्यूरी के थ्रू कनेक्ट करा गया था जो कि अवेंजर्स इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि सभी पावरफुल सुपर हीरोज की हमें एक टीम बनानी चाहिए। और इसी के साथ फेज 1 में मार्वल की कई सारी अलग अलग शॉर्ट फिल्में भी रिलीज हुई थी जिनके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। शॉर्ट फिल्में जैसे कंसल्टेंट, अ फनी थिंग हैपेंड ऑन द वे ऑफ थॉर्स हैमर और आइटम 47। इस फेज के मेन विलेन थे ऑब्डिया स्टोन जिनको हम आयरन मॉन्गर के नाम से भी जानते हैं, एबॉमिनेशन इनक्रेडिबल हल्क में, इवन वैंको और इसी का साथ था जस्टिन हैमर आयरन मैन 2 में, रेड स्कल कैप्टन अमेरिका में और शैतानों के देवता लोकी को कैसे भूल सकते हैं जिसको हमने थॉर में देखा था और फिर अवेंजर्स में भी। और इसी फेज के एंड में हमें विलेंस का भी सबसे मेन विलेन थैनोस दिखाया जाता है। अवेंजर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थैनोस का एक हल्का सा फेस देखने को मिलता है। मार्वल के पहले फेज में ही हमें 2 इन्फिनिटी स्टोन दिखाए गए थे। पहला स्पेस स्टोन हमें टेसरैक्ट में देखने को मिला था और दूसरा माइंड स्टोन हमें लोकी की छड़ी में देखने को मिला था। लोगों को फेज 1 काफी पसंद आया था क्योंकि सभी इंडिविजुअल की स्टोरी काफी अच्छी बनाई गई थी। कैसे टोनी स्टार्क आयरन मैन बना, फिर कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, सभी की इंडिविजुअल स्टोरी काफी पसंद आई थी लोगों को। लेकिन इसी के साथ लोगों को मेन पसंद आया था अवेंजर्स का कॉन्सेप्ट कि कैसे सारे अलग अलग इंडिविजुअल एक ही मूवी में आते और कितनी अच्छी तरह से डायरेक्टर ने उस चीज को शो करा था। सबके अलग अलग काम डिवाइडेड थे, सबके अलग अलग पावर्स थे, लेकिन फिर भी उनका टीम वर्क लोगों को काफी अच्छा लगा। और फेज 1 का ओवरऑल बजट था $1 बिलियन और इसी के साथ फेज 1 ने ओवरऑल वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू कलेक्ट किया था 3.8 बिलियन का। और इससे ही तुम पता लगा सकते हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट कितने अच्छे तरीके से हुआ था। और जबकि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत थी फेज 1, तब भी फेज 1 में ही मार्वल ने इतने अच्छे पैसे कमाए थे। जिसके बाद 2012 में दी अवेंजर्स के साथ फेज 1 खत्म हो जाता है और फेज 2 की शुरुआत होती है 2013 से। 2013 से लेकर 2015 के बीच में चलने वाला ये फेज के अंदर हमें 6 अलग अलग पिक्चरें देखने को मिली थी जिसमें आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर्स, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और आंट मैन हमें देखने को मिला था। और फेज 2 के दौरान ही मार्वल ने अपना पहला टीवी शो भी रिलीज करा था जिसका नाम था एजेंट ऑफ द शील्ड। लेकिन एमसीयू की मूवीज की तरह इस शो ने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, मतलब उस लेवल का हिट नहीं हुआ था। और तुम में से तो बहुत लोगों ने शायद इस शो के बारे में सुना भी नहीं होगा। और हमें इस फेज के अंदर सुपर हीरो की स्टोरीज को और डीप में जानने को मिला था कि आखिर सुपर हीरोज अपनी जिंदगी में क्या क्या पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम फेस करते हैं और कैसे सुपर हीरोज की लाइफ भी उतनी ही टफ है जितनी एक नॉर्मल इंसान की है। और इसी के साथ कुछ नए साइड कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे जैसे फैल्कन और विंटर सोल्जर। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की मदद से हमें अर्थ के बाहर साइड की कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले थे कि पृथ्वी के बाहर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसमें कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनके अलग अलग मोटिव्स हैं और ओवरऑल यूनिवर्स में क्या चल रहा है अर्थ के बाहर उस पे फोकस करा गया था। और इसी मूवी में हमें हमारे अल्टीमेट विलेन थैनोस का ओवरऑल पूरा लुक भी देखने को मिला था। और इस फेज में भी हमें मार्वल के साइड से 2 शॉर्ट फिल्में देखने को मिली थी, पहली एजेंट कार्टर और दूसरी ऑल हेल द किंग। एमसीयू के इस फेज के कुछ मेन विलेंस थे जैसे ऑल्ड्रिच किलियन, मेलिकिथ, बकी, डेरियम क्रॉस और ऑब्वियसली हमारा अल्ट्रॉन। और इस फेज में भी हमें 2 अलग इन्फिनिटी स्टोन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, पहला पावर स्टोन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में और दूसरा हमारा रियलिटी स्टोन थॉर में। फेज 2 का ओवरऑल बजट था $1.1 बिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड इस फेज ने करा था $5.2 बिलियन का। और इसी के साथ आयरन मैन 3 और एज ऑफ अल्ट्रॉन दोनों ने 1 बिलियन से ज्यादा पैसे कमाए थे। और फेज 2 के साथ ही मार्वल ने नेटफ्लिक्स पे अपने कदम रखे थे अपने शो डेयरडेविल के साथ, जिसके बाद हमारा फेज 3 शुरू होता है 2016 से लेके 2019 के बीच में। इसी फेज में मार्वल अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को एकदम पीक पर लेकर गया था। इस फेज के दौरान उनकी 11 मूवीज रिलीज हुई थी और सब एक के बाद एक सुपर हिट मूवीज थी जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, स्पाइडरमैन होमकमिंग, थॉर रैग्नारोक, ब्लैक पैंथर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, आंट मैन इन द वास्ट, कैप्टन मार्वल, अवेंजर्स एंड गेम और इसी के साथ आखिरी मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और ये फेज अब तक की
एमसीयू की हिस्ट्री का पीक सिनेमा था। और इस फेज में कुछ नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, कुछ पुराने कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ, इन्फिनिटी वॉर हुई जिसमें सारे कैरेक्टर्स का क्रॉस ओवर हुआ, थैनोस से फाइट हुई, अवेंजर्स काफी बुरी तरह से हार गए, जिसके बाद फिर एंड गेम की प्लानिंग हुई, वापस से लड़ाई हुई और अवेंजर्स जीत गए। पर इस जीत की कीमत अवेंजर्स को काफी बड़ी चुकानी पड़ी, क्योंकि एंड गेम के साथ ही हमारे कुछ ओजी अवेंजर्स का भी दी एंड हो गया। और जहां एक तरफ हमारे ओरिजिनल अवेंजर्स का दी एंड हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ मार्वल अपने नेटफ्लिक्स पे यूनिवर्स एक्सपेंड करता जा रहा था। कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाएं जैसे जेसिका जोनस, आयरन फिस्ट और लुक केज। और इस यूनिवर्स में एक के बाद एक मूवी अच्छी थी, और एक अच्छी मूवी के लिए चाहिए होता है एक अच्छा विलेन, क्योंकि हर मूवी में एक से बढ़कर एक थे। जैसे हमारे ये ज़ेमो जो कि हमको सिविल वॉर में देखने को मिला था, जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी, एक नॉर्मल इंसान था। फिर कैसी लुइस, डोरमामू, वल्चर, हेला, किलमॉन्गर, घोस्ट और ऑब्वियसली हमारा थैनोस। और फेज 3 का ओवरऑल बजट था $2 बिलियन, और इस फेज ने ग्रॉस कलेक्शन करा था वर्ल्ड वाइड $13 बिलियन का। और ये फेज अब तक के मार्वल यूनिवर्स का सबसे बेस्ट फेज था। सारी की सारी मूवी सुपर हिट थी, और इवन ब्लैक पैंथर को तो 7 अलग अलग ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट करा गया था। और इसी के साथ अवेंजर इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर एंड गेम दोनों ने ही 2 बिलियन से ज्यादा का रिवेन्यू कलेक्ट करा था। और ना कि सिर्फ इतना, बल्कि अवेंजर एंड गेम पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन जाती है। और इस पूरे फेज को नाम दिया गया था इन्फिनिटी सागा, जो आयरन मैन से शुरू हुआ था और फिर एंड गेम के बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा फेज 4 शुरू होता है, जो कि 2021 से 2022 तक चलता है। हाँ, सिर्फ एक साल का ही फेज रहता है, लेकिन इसमें कंटेंट काफी सारा आता है। और यहाँ से हम एक न्यू सागा में एंटर करते हैं, जहाँ हमारा इन्फिनिटी सागा खत्म हो गया था। इसके बाद हमारा मल्टीवर्स सागा शुरू होता है, जिसमें हमें 7 अलग अलग मूवीज देखने को मिली थी और कुछ वेब सीरीज भी। मूवीज जैसे स्पाइडरमैन, शैन-ची, इटर्नल्स, स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर। और हमें कुछ शोज भी देखने को मिले थे, जैसे वांडा विजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी, व्हाट इफ सीजन 1, हॉकाई, मून नाइट, मिस मार्वल और शी हल्क भी मतलब। और इसी फेज में हमने पहली बार नेटफ्लिक्स सीरीज के कैरेक्टर्स को ओरिजिनल एमसीयू मूवीज में देखा था। जैसे हमें डेयर डेविल देखने को मिला था स्पाइडरमैन नो वे होम में, और किंगपिन देखने को मिला था हॉकाई में। और इस पूरे फेज के दौरान हमने मल्टीवर्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करा था, आखिर मल्टीवर्स क्या होता है और कैसे काम करता है। और इसीलिए इस पूरे फेज को एमसीयू का मल्टीवर्स सागा बोला गया था। इस फेज में भी हमें कुछ पॉपुलर विलेंस देखने को मिले थे, जैसे टास्क मास्टर, टेनरी, इकारिस, क्रू, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, सैंडमैन, लिजर्ड, स्कारलेट विच एंड गार द गॉड बुचर। फेज का ओवरऑल कंबाइंड बजट था $1.5 बिलियन, और बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू कर रहा था इस फेज ने $5 बिलियन। जिसके बाद हम ऑफिशियली फेज 5 में एंटर होते हैं, जो कि 2023 से लेके 2025 तक चला था, जिसमें हमें फिर से मार्वल की 6 मूवीज देखने को मिली थी। मूवीज जैसे आंटमैन क्वांटमेनिया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, द मार्वल्स, डेडपुल एंड वुल्वरिन, कैप्टन अमेरिका, ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड थंडरबोल्ट। और कुछ वेब सीरीज अगेन हमें देखने को मिली थी। वेब सीरीज जैसे सीक्रेट इन्वेजन, लोकी सीजन 2, एक्को, आयरन हर्ट, ये क्यों ही थी सीरीज मुझे नहीं पता आज तक, डियर डेविल, बॉर्न अगेन एंड व्हाट इफ सीजन 2। और इसी के साथ स्पाइडरमैन की एक एनिमेटेड सीरीज भी हमें मार्वल के साइड से देखने को मिली थी। और ये फेज हमें कहीं ना कहीं एमसीयू का डाउनफॉल दिखाता है, कि कैसे एमसीयू की सिर्फ एक आध मूवीज और सीरीज के अलावा बाकी और कोई मूवी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और इस फेज के दौरान एमसीयू को कई सारे अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कभी डायरेक्टर चेंज हो जाना, तो कभी आने वाले मूवीज के एक्टर को अरेस्ट कर लेना। और इस फेज से अब ये दिखने लग गया था कि मार्वल मूवीज का इम्पैक्ट अब पहले की तरह नहीं रहा है। जहाँ पहले फेज 3 के दौरान मार्वल मूवीज की हाइप बना करती थी, आज के टाइम पे वो हाइप धीरे धीरे कम होती जा रही है। और फेज 5 की सारी मूवीज का कंबाइंड बजट था $1.5 बिलियन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था $3.66 बिलियन, जो कि फेज 1 का था। आप समझ सकते हो जहाँ से मार्वल ने स्टार्ट करा था, मार्वल धीरे धीरे वहीं पहुंचता जा रहा है। इसके बाद हम एंटर करते हैं फेज 6 में, जो कि 2025 से 2027 के बीच में चलने वाला है। इसमें मेजर 4 बड़ी मूवीज का लाइनअप लगा हुआ है, फैंटास्टिक 4, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर। और इनमें से फैंटास्टिक 4 तो थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जिसको काफी डिसेंट रिव्यू मिला है। मतलब मूवी अच्छी थी, लेकिन ज्यादातर लोग देखने नहीं गए, और इसमें भी वो वाली बात नहीं आई जो मार्वल मूवीज में पहले आया करती थी। बट इस मूवी के पीछे आप सबको पता है किसका हाथ था, डॉक्टर डूम का। और इस वजह से सब लोग डॉक्टर डूम को देखने के लिए थिएटर्स में गए थे, लेकिन बेचारे लोगों को उसकी शक्ल ही नहीं दिखाई गई। मतलब अगर आरडीजे को सिर्फ एक सीन के लिए भी लेते तो मार्वल का पूरा बजट हिल जाता। और कई सारे शोज भी लाइनअप में लगे हुए हैं, जैसे मार्वल ज़ॉम्बीज, आई ऑफ वकांडा, पनिशर और एक्समैन का सीजन 2। इनमें से कुछ शोज आ चुके हैं, कुछ शोज आने वाले हैं, लेकिन मार्वल ने इतनी बार फेज 6 के दौरान चेंजेस करे कि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है इनमें से क्या कंफर्मेशन है और क्या रूमर्स हैं, और एक्चुअल आने वाले डेट पे ये चीजें रिलीज भी हो पाएंगी या फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। बट हाल फिलहाल की
रिपोर्ट्स तो आपको पता ही होंगी, ब्रांड न्यू डे की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, काफी सारे लीक्स भी हमें देखने को मिले थे। बाकी यार देखते हैं आने वाली मूवीज के साथ में मार्वल उस पीक पर वापस पहुंच पाता है या फिर नहीं, ये तो समय ही बताएगा और मार्वल की मूवीज बताएंगी। बाकी तुम स्पाइडरमैन और डूम से किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को हाइप कर देना, लाइक कर देना। बाकी अगर तुम जानना चाहते हो कैसे अवेंजर एंड गेम से ही डॉक्टर डूम की शुरुआत हो चुकी थी तो तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जो तुमको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और मैं तुम लोगों को मिलता हूँ इसी वीडियो में, आ जाओ फटाफट से क्लिक करके।